और इधर हस्तिनापुर में कर्ण, शकुनी, दुर्योधन, दुशासन ये सब बैठे बड़ा मनोरंजन कर रहे हैं। अब चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर का वैभव सब प्राप्त हो गया अजूय में। इनने दुर्योधन से कहा कि बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे पराक्रम से पांडवों का ये जो दुर्दशा स्वरूप सुनने को मिल रहा है, बड़ा सुख मिल रहा है। ये दुष्ट हृदय वालों को, जब साधु हृदय वाले चिंतित होते तो उनको लगता है बड़ा सुख मिल रहा है, पर ये नहीं समझते कि अपने लिए वो बीज बो रहे हैं जो किसी भी तरह नहीं, अगर बचा सकते तो वही बचा सकते, दूसरा नहीं, जिसके प्रति तुम ऐसा चिंतन कर रहे हो। इनको वनवासी बना दिया और तुम चक्रवर्ती सम्राट के भोग भोग रहे हो। महाराज तुम इसी योग्य हो और वो पांडव इसी योग्य है। आज तो पर्वत, वन, उद्यान, स्थावर जंगमों सहित सारी समुद्र पर्यंत पृथ्वी तुम्हारे अधीन है। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर दिशा के सभी राजा तुम्हारे को कर देते हैं जो युधिष्ठिर को देते थे। आज इस भूमंडल पर कोई नहीं महाराज दुर्योधन जो तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन कर सके। पांडवों की तो बड़ी दुर्दशा हो रही है, कोई सुख नहीं है, वन में बड़ा कष्ट भोग रहे। महाराज सुनने में आया है कि वो द्वैतवन सरोवर के तट पर वनवासी ब्रह्म ऋषियों के साथ वहां रह रहे हैं और आप तो उत्कृष्ट राज्य लक्ष्मी से सुशोभित हो रहे हैं, तो हमें लगता है वहां चला जाए, बड़ा मौज ली जाए। जब आप उनके सामने ऐसे राज पोशाक में अपनी पत्नियों के साथ हंसते खेलते हुए तो उनकी छाती जलेगी, और जब उनकी छाती जलेगी तो हमारी छाती शीतल होगी। शकुनि ने, दुशासन ने, कर्ण ने ऐसी सलाह दी। तुम इस समय राज वैभव से संपन्न हो, राज्य से भ्रष्ट है, चलो चलते इस दशा में उनको जलाते हैं। भूल कर भी कभी ऐसा मत सोचना कि कोई ऐसी परिस्थिति में फंसा है, चलो मौज लेते हैं। ऐसा करोगे ना तो तुम परिस्थिति में फंस जाओगे। कर्ण ने कहा कि राजन, अपने शत्रुओं को दुर्दशा में देखकर जो प्रसन्नता होती है वो न धन से होती, न पुत्र से होती, न राज्य से होती है। आज हम लोग चलते हैं और यही सुख लेते हैं, अपने शत्रुओं को जलते हुए देखेंगे। जब हम देखेंगे ना महाराज युधिष्ठिर वल्कल का वस्त्र पहने, अर्जुन को मृगछाला पहने और द्रौपदी को फटे चीर पहने, और तुम्हारी स्त्रियां सुंदर सुंदर गहने राज पोशाक पालकिया और आप सुंदर राज पोशाक से, और वो इन सबसे वंचित, तो वो जो बार बार दुख सहेंगे, जलेंगे, वो हम लोगों को बड़ा सुख मिलेगा। आप चलें। शकुनि और कर्ण ने दुर्योधन से ऐसी सलाह दी। राजा दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ और फिर बोला कि तुम जो कह रहे हो कर्ण, वो सब मेरे मन को बहुत अच्छा लग रहा है, पर वहां पांडव रहते हैं ये बात पता चल गई है कि द्वैतवन में आ गए हैं महाराज धृतराष्ट्र को, वो कैसे आज्ञा दे सकते हैं जाने की। धृतराष्ट्र जी महाराज, उनको देर नहीं लगेगी समझने की कि हम उनका उपहास करने जा रहे हैं, वो ऐसी आज्ञा नहीं दे सकते, और उनकी आज्ञा के बिना हम जा कैसे सकते हैं। ये तो मेरे भी मन में है कि मैं भीमसेन, अर्जुन, द्रौपदी, युधिष्ठिर को क्लेश उठाते एक बार देख सकूं तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। दुर्योधन ने कहा, जो बड़ी रूप गर्व में रहती है, इसी द्रौपदी को जो फटे कपड़ों में देखूंगा दुख उठाते हुए, और वो हमारी स्त्रियों को देखेगी श्रृंगार युक्त, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पर कोई उपाय तो बताओ जिससे हम महाराज से आज्ञा ले सके। मामा शकुनी, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, दुशासन तुम भी बहुत ज्ञान रखते हो राजनीति का, कोई उपाय ढूंढो जिससे हम अनुमति लें महाराज से। कर्ण हंसकर कहा, दुर्योधन मुझे उपाय आ गया। इस समय आपकी गौएं, राजगौएं उसी वन में हैं, तो ये हम महाराज से आज्ञा मांगे कि हम अपनी गौओं की गणना और गोप गणों जो सेवा करने वाले हैं उनकी व्यवस्था देखने के लिए जाना चाहते हैं। दुर्योधन हंस पड़ा, हाँ ये बात तो ठीक है, तो फिर एक गोप को बुलाओ।
जो गौ सेवा करने वाला, उनमें उनके एक को बुलाया गया। बोले आप सूचना पहुंचाओ महाराज से कि अपनी गायें द्वैत वन में आ चुकी हैं। समंग नाम का वो गोप जैसा सिखाया गया था वैसा जाके धृतराष्ट्र के सामने निवेदन किया कि महाराज आपकी करोड़ों की संख्या में गौएं द्वैत वन में आ गई हैं। अगर कर्ण और शकुनी के साथ महाराज दुर्योधन पधारें तो हम पूरी गणना, पूरी व्यवस्था उनके सामने समर्पित करें और वो देखें कि अपनी गायें कैसे हैं, कितनी है, क्या व्यवस्था है। अगर कोई कमी होगी तो हमें आदेश करेंगे, वैसे ही हम और सेवा बढ़ाएंगे। तो आयु, रंग, जाति, गणना, इसका ब्यौरा भी आपको चाहिए। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप दुर्योधन को भेज दीजिए द्वैतवन। और वो जाने के लिए उत्साहित भी है। गौओं की देखभाल और ग्वाले की बात पर निश्चय अच्छा लगा धृतराष्ट्र जी को, पर उन्होंने कहा मैंने सुना है पांडव वहीं कहीं आसपास ठहरे हुए हैं, अगर मैं आज्ञा दूं तो तुम लोग जाकर के कोई ना कोई ऐसा उपहास करोगे, और अगर अर्जुन को गुस्सा आ गया तो दिव्यास्त्र प्राप्त कर चुके तुम सबको मार देंगे। इसलिए मैं डर रहा हूं कि तुम लोग कोई दुर्बुद्धि न कर दो, तो हम किसी दूसरे विश्वसनीय मंत्री को भेज देते हैं, तुम लोग नहीं जाओगे। शकुनी बोला कि पूज्य आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे ज्येष्ठ भ्राता दुर्योधन के हैं युधिष्ठिर जी, वो प्रतिज्ञा किए हैं कि 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, वो मार ही नहीं सकते किसी को। पांडव धर्म पर चलते हैं, सत्य पर चलते हैं, इसलिए उनको क्रोध आएगा ही नहीं। हम कुछ ऐसा करेंगे, हम भी तो साथ में रहेंगे। कोई नीचतापूर्ण व्यवहार कोई नहीं कर सकता क्योंकि हम साथ हैं। शकुनी के ऐसा कहने पर धृतराष्ट्र ने कहा तो फिर ठीक है, जाओ। धृतराष्ट्र की आज्ञा पाकर शकुनी, दुर्योधन, कर्ण, ये विशाल सैनिकों की और पूरा सब व्यवस्था कि वहां बिल्कुल कपड़े के राजमहल बनाया जाए, ऐसी शोभा से युक्त जिसे देखकर पांडव जले। और भगवान सब कुछ जानने में सर्वज्ञ हैं। देवराज इंद्र को प्रेरणा की कि ये लोग हमारे भक्त का उपहास, नीचा दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो देवराज इंद्र ने चित्रसेन गंधर्व को कहा पूरे सैनिक लोग द्वैतवन को जाकर के अपने अधिकार में करो, और ऐसा ना समझ में आए कि तुम अर्जुन की मित्रता कर रहे हो। युद्ध का अवसर आने पर मैंने उनको सब दिव्यास्त्र सिखाए हैं, तो तुम बराबर युद्ध करना, जिससे मुझे देखकर प्रसन्नता होगी कि एक गंधर्वराज को भी परास्त करने की सामर्थ्य अर्जुन में आ चुकी है। दुशासन, शकुनी, अन्य और उनके भाई, शास्त्रों और वीर साथ में वहां से प्रस्थान किया। द्वैतवन नामक सरोवर, वहां जाने की यात्रा में बहुत सी स्त्रियां श्रृंगार किए हुए चली। नगर से आगे जाकर के सैनिकों को आदेश किया पड़ाव वाहनों की व्यवस्था की जाए। फिर वहां से आगे बढ़कर द्वैतवन के सरोवर के समीप पहुंचे तो वहां देखा वज्रधारी इंद्र के समान बलवान गंधर्व आसपास सब खड़े हैं। देखो, आपको निश्चिंत रहना चाहिए। मेरे गोविंद हर समय अपने भक्तों को देखते रहते हैं। तुम्हें किसी भी तरह से घबराहट नहीं पैदा करनी चाहिए। मृत्यु से बढ़कर कोई घबराहट होती है क्या? जब उसको स्वीकार कर लिया गया तो फिर क्या चिंता करना। कैसी भी परिस्थिति आवे, एक बात ध्यान रखो, हमारा जीवन भगवान के लिए है, बस। आगे कुछ मत सोचो, राधा राधा बोलो, बस। ऐसे षड्यंत्र जीवन में हजारों बार आए हैं, आते रहेंगे, जो आपको भजन से हटाएं। बस आपको अपनी निष्ठा में रह। युधिष्ठिर जी को पता नहीं है, व्यवस्था पहले हो चुकी। भक्त को पता नहीं होती, भय आने के पहले निर्भय करने की व्यवस्था उनकी हो जाती है। आज्ञाकारी सेवक दुर्योधन की आज्ञा पाकर के ऐसे ऐसे सुंदर वस्त्रों से श्रृंगारित क्रीड़ा भवन बना रहे।
जैसे देवताओं के होते हैं। चित्रसेन गंधर्व पहले ही अपने सब सेना को लगाए हुए कि जहां पांडव हो वहां इनका प्रवेश न हो। चारों तरफ से गंधर्वों के द्वारा सुरक्षित हैं पांडव। पांडवों को पता नहीं। दुर्योधन के सेवकों ने आकर दुर्योधन को सूचना दी कि यहां हम क्या पांडाल लगाए, यहां तो पहले से ही गंधर्वों का शासन है। गंधर्वों ने रोक रखा है, आप अंदर जा ही नहीं सकते। गंधर्वों ने कह रखा है जहां हम देवता लोग विहार करते हैं वहां तुम जैसे तुच्छ मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकते। इस समय द्वैतवन गंधर्वों की सेवा में। दुर्योधन ने जब ये सुना तो अपने बल अभिमान में उन्मत्त रहने वाला उसने सैकड़ों सैनिकों को आदेश दिया, जाओ गंधर्वों को मार भगाओ। दुर्योधन का आदेश सुनते ही सेना नायक द्वैतवन के समीप गए, गंधर्व से बोले, धृतराष्ट्र के बलवान पुत्र दुर्योधन का आदेश है, वो यहां बिहार के लिए आए, तुरंत स्थान खाली करो, भाग जाओ। तो गंधर्व हंसने लगे, बोले, मूर्खों किसको आदेश कर रहे हो? कोई ऐसा मनुष्य लोक में है जो हम गंधर्वों को आदेश करे? अरे जाके उनसे बोल दो जाकर के तुम्हारी मृत्यु आई है इसलिए तुम ऐसे कठोर शब्द बोल रहे हो। जरा चेत करो, हम लोग देवता हैं, दैवी शक्ति संपन्न है, हमारे बाणों को झेल पाने की किसी में सामर्थ्य नहीं। भाग जाओ यहां से प्राण बचा के। अगर तुम जाकर के तुरंत राजा दुर्योधन को ऐसा नहीं करते तो अभी हम लोग जाकर के तुम वहां पहुंच जाओगे। तदनंतर वो सब भागे, दुर्योधन के पास आए और कहा कि गंधर्व ऐसे कठोर वचन बोल रहे हैं। गंधर्वों के द्वारा अपनी सेना को रोकी जाने सुनकर बड़ा गुस्सा हुआ कि मैं जिस कामना से आया था उसमें तो बाधा पड़ गई। उसने कहा, एक गंधर्व केवल धमकी दे रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। साहब अपने अपने अस्त्र लो और गंधर्वों को मार डालो। और सिंहनाद करते हुए कौरव गंधर्वों की तरफ दौड़ पड़े। और गंधर्वराज चित्रसेन आकाश में सब चुपचाप देख रहे हैं, सेना भूमि पर लगी हुई है। उन्होंने आदेश किया गंधर्वों को, इन दुष्टों का तत्काल दमन करो, ये बहुत अभिमानी हैं। अब गंधर्व दुर्योधन के देखते देखते एक क्षण भर में उनकी सेना विध्वंस कर दी, भगदड़ मच गया पूरी कौरवों की सेना में। धृतराष्ट्र के जितने बलवान पुत्र से सब पीठ दिखा करके भागे। कर्ण जो बहुत डींगे हाँकता था, गंधर्वों की मार को सह रहा है, अभी भागा नहीं। कर्ण के ऊपर ऐसी भारी वर्षा बाणों की पर कर्ण उन सब बाणों को काट रहा है, बहुत बलवान है। चित्रसेन गंधर्व ने अपने बलवान सैनिकों से कहा, ये बाणों से नहीं, गांधर्वी माया का प्रयोग करो इसके ऊपर। अब वो इस माया का वो रहस्य अर्जुन को सब पता है, ये स्वर्ग में रह के सब सीखा है। दुर्योधन, सुबल पुत्र शकुनी, दुशासन, विकर्ण, धृतराष्ट्र के जितने पुत्र सहयोगी, इन सब के ऊपर भयंकर पत्थरों की वर्षा शुरू हो गई। कहीं कहां से आ रहे, कैसे आ रहे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। भयभीत होकर के सब भागने लगे। गंधर्व लोग उछल पड़े। युद्ध की पद्धतियों के ज्ञाता मायामय अस्त्र के द्वारा करों पर ऐसे जैसे कोहरा छा जाता है, ऐसे मार, मुदगल की, बाण की, पत्थरों की वर्षा। घायल हो गए, मर गए, भाग गए कौरवों के सैनिक। पर अचल भाव से सूर्यपुत्र कर्ण युद्ध भूमि में डटा रहा। दुर्योधन, कर्ण और शकुनी ये उस समय घायल हो चुके थे, पर वो डटे रहे युद्ध में। ढाल और तलवार लेकर रथ से कूद पड़ा कर्ण। जब गंधर्वों ने उसके रथ को नष्ट कर दिया, अब प्राण बचाने के लिए उसने देखा कि मेरे तलवार और ढाल से क्या होगा, ये तो माया में युद्ध करने वाले हैं। तो विकर्ण के रथ पर बैठकर कहा, जल्दी से हस्तिनापुर ले चलो, मेरे प्राण बचाओ, नहीं तो मार डालेंगे। भाग पड़ा कर्ण भी। गंधर्वों ने जब देखा कर्ण भाग रहा है, दुर्योधन ने देखा कि सारी सेना भाग रही है, सब मेरे भाई पीठ दिखा के भाग रहे हैं, और गंधर्व उत्साह होकर बाणों की वर्षा दुर्योधन पर करने लगे। घेर लिया चारों ओर से,
रथहीन कर दिया दुर्योधन को और धरती पर गिराकर उसके केस पकड़ करके उसको बांध लिया दुर्योधन को। चित्रसेन वहां आ गया, बोले यहां नहीं मारेंगे इसको, देवराज इंद्र के सामने मारेंगे, बंदी बना इसको, डाल विमान पर और यहां से ले चल। दुर्योधन को बंदी बना लिया गया, दौड़ के दुशासन को कैद में कर लिया गया और अन्य गंधर्वों ने जितनी राज महिलाएं आई थी सबको बंदी बना लिया और अपहरण करके ले जाए। सारी सेना भाग गई, कर्ण भाग गए और ये गंधर्वों ने इनको बंदी बना लिया। तो कुछ सैनिक जो थे उन्होंने विचार किया कि पांडव यहां कहीं हैं, वो बचा सकते हैं। भाग के गए, देखा तो जैसे देवराज इंद्र विराजमान वैसे महाराज युधिष्ठिर विराजमान, सैनिक चरणों में पड़े, महाराज ये गंधर्व लोग कुरुवंश की राज बहुओं को बंदी बनाकर लिए जा रहे हैं, दुर्योधन को दुशासन को बंदी बना लिया है, आप इनकी रक्षा कीजिए नहीं तो आपके कुल का अपमान होगा। बड़े दीन होकर जब मंत्री आदि सैनिक युधिष्ठिर से ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, भीम ने कहा भैया इनकी कोई बात नहीं सुननी, जो मुझे करना था वो कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, इनको ऐसा ही उपचार मिलना चाहिए। वो सैनिक बोले महाराज दुर्योधन भी चाह रहे हैं कि आप उनकी रक्षा कर लो, और वो कह रहे थे कि युधिष्ठिर के हृदय में कठोरता नहीं, अगर उनके पास सूचना पहुंच गई तो मुझे जरूर बचा लेंगे। भीमसेन ने कहा हाँ, आज युधिष्ठिर तुम्हें समझ में आ रहे हैं कि हाँ दयालु हैं, और जब जुआ में हरा करके द्रौपदी को तुम वस्त्रहीन कर रहे थे तब युधिष्ठिर याद नहीं आ रहे थे। भैया बिल्कुल इनकी बात नहीं सुननी। युधिष्ठिर जी बोले नहीं तात, नहीं, अगर कोई भयभीत होकर शरण ले ले तो भले मुझे भारी संकट पड़ जाए, मैं उसको कड़वी बात भी नहीं बोलने दूंगा। देखो ये है महाराज युधिष्ठिर का हृदय। अगर कोई भयभीत होकर शरण ले ले तो अस्त्र शस्त्रों की बात क्या, कड़वी बात भी नहीं बोलने दूंगा। भीमसेन गंधर्व के द्वारा बलपूर्वक दुर्योधन और हमारे कुल की स्त्रियों का अपहरण हुआ, यह मेरा ही अपमान है और यह मेरे लिए मृत्यु तुल्य है। तत्काल शरणागतों की रक्षा करनी चाहिए, कुल की लाज बचानी चाहिए, उठो कहीं विलंब न हो जाए। अर्जुन नकुल सहदेव तुम किसी से परास्त होने वाले नहीं हो। गंधर्वों द्वारा अपहृत दुर्योधन और हमारे कुल की बहुओं को तुरंत मुक्त कराओ। भीमसेन तुम अन्य विचार मत करो, हम लोग साधारण क्षत्रिय नहीं हैं। अगर कोई शरण ले ले तुम अपने प्राण दे सकते हैं, पर शरणागत की रक्षा को उसका तनिक भी अमंगल नहीं होने देंगे। भीमसेन पहले का वैर स्मरण करते हुए युधिष्ठिर जी से लाल आंख करके बोले महाराज इस दुष्ट के लिए आप ऐसा बोल रहे हो, आप कह रहे हो उसकी रक्षा करो, बड़ा अच्छा हुआ महाराज, आपको उदास होने की जरूरत नहीं, जो काम हमें करना था गंधर्व लोग कर रहे हैं। इसी समय चित्रसेन का विमान ऊपर से निकल रहा था, दुर्योधन को दिखाई पड़े युधिष्ठिर जी, विमान से देखा, वो जोर जोर से रोते हुए कहने लगा भ्राताश्री आप मुझे बचा लीजिए, महायशस्वी हो, धर्मात्मा हो, पुरुष सिंह हो, महाबाहु, हमारे कुल के तुम सूर्य हो, मुझे बचा सकते हो, बचा लो, ये गंधर्व लोग मुझे बहुत पीड़ा पहुंचा रहे हो, मुझे मारना चाहते हैं, मैं तुम्हारा भाई हूं, भला तुम ऐसा कैसे सह सकते हो। युधिष्ठिर जी से ऐसा कहा, मेरे प्राणों को बचाओ महायशस्वी धनंजय, मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरी रक्षा करो, ये गंधर्व लोग मुझे बहुत पीड़ा दे रहे हैं। देखा कि विमान में क्रंदन करते हुए ऐसे जा रहा है। युधिष्ठिर जी ने कहा अब बस हो गया, तत्काल अपने अपने अस्त्र लो और गंधर्वों को पहले विनय करो, इनसे देवता हैं, छोड़ दें, अगर नहीं छोड़ते तो भी दिव्यास्त्रों का प्रयोग करो, दौड़ो बचाओ, इनकी तुरंत रक्षा करो। इससे बढ़कर आनंद की बात क्या हो सकती कि ये पापी दुर्योधन शरण त्राहिमाम बोल रहा है, ये विजय से भी श्रेष्ठ, जाओ इसकी रक्षा करो। महाराज युधिष्ठिर ने ऐसा कहा। भीम चुपचाप बैठे, हर बात इनकी मानते रहो, खिलाफ ही बोलते रहते हैं। वो गुस्सा में कि कितना पवित्र विचार रखने वाला, उन्होंने कहा कौन है मेरी आज्ञा का पालन जो अक्षरशा करे। अर्जुन खड़े हो गए और गांडीव को हाथ में उठाकर भैया आपकी आज्ञा सिरोधार, आप चाहे देवराज इंद्र ही क्यों ना खड़े हो जाएं,
अब दुर्योधन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो भीम ने भी अपनी गदा उठाई कि चलो जैसी आज्ञा, और नकुल सहदेव ये चारों महावीर युधिष्ठिर की आज्ञा से भीमसेन उठ खड़े हुए। समस्त महारथियों ने तत्काल अपने अभेद्य कवच धारण किए, दिव्यास्त्र लिए, और जो कौरवों के रथ जिनसे सैनिक छोड़ के भाग गए थे उन रथों को लिया। मानो अग्नि विराजमान हो गई, ऐसा जाजल्यमान अर्जुन का तेजस्वी स्वरूप। पांडव उन पर आरूढ़ हुए। फिर तो भयंकर गर्जना करते हुए गंधर्वों ने चारों तरफ से पांडवों को घेर लिया। परम बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर के पहली आज्ञा थी कि कोमल वचनों के द्वारा उनको पहले मनाओ, देवता है। अर्जुन ने कहा कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, गंधर्वराज चित्रसेन के सैनिकों, महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से हमें वचन सुनाते हैं कि आप दुर्योधन, दुशासन, उनकी बहुओं को सम्मान के साथ छोड़ दो, नहीं आकाशचारी गंधर्वों हम दिव्यास्त्र से तुम्हें भस्म कर देंगे, तुम सब लोग मारे जाओगे, इसलिए दुर्योधन को छोड़ दो, बचना चाहते हो। अर्जुन के कहने पर गंधर्वों ने कहा भूमंडल में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ कि हम गंधर्व तुम्हारी आज्ञा का पालन करें। हम तो केवल अपने नायक चित्रसेन गंधर्व की आज्ञा पालन करते हैं। तुम जितने दिव्यास्त्र जानते हो उन सब का ज्ञान हमको भी है। हम तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। हम उसी बात में राजी हो सकते जब चित्रसेन आज्ञा करें, और उनकी आज्ञा है कि इस मूढ़ का वध करना है, तो तुम नहीं बचा सकते। हम लोगों पर शासन करने का अधिकार तुम्हारा नहीं अर्जुन। गंधर्वों के ऐसा कहने पर कुंती नंदन अर्जुन ने कहा, गंधर्वों, स्त्रियों का अपहरण करना ये कोई वीरता नहीं कहलाता। युद्ध में जो छत विछत हो जाए, जो त्राहिमाम बोल दे, उसको बंधन में नहीं बांधा जाता। तुम लोग धर्म का रहस्य जानने वाले हो। हम धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से आए हो, हम पराक्रमी भी हैं, कोई तुमसे भीख नहीं मांग रहे हैं, बस केवल हम कोमल वचन से पहले तुम्हें समझा रहे हैं। यदि ऐसा समझाने बुझाने पर तुम लोगों ने नहीं किया तो तुम देखो अभी कुछ ही क्षणों में हम दुर्योधन को मुक्त कर देंगे। सब्यसाची अर्जुन ऐसा बोले पर वो नहीं मानने वाले थे और अपने विमान को उड़ाने लगे, तो अर्जुन ने बाणों का जाल बिछा दिया आकाश में कि विमान जा ही नहीं सकता। पांडव 4 और करोड़ों की संख्या में दिव्य गंधर्व सब टूट पड़े पांडवों पर। गंधर्वों ने समझा जैसे कर्ण और दुर्योधन ऐसे पांडव भी होंगे। अर्जुन ने तत्काल आक्रमण करने वाले गंधर्वों को नष्ट करने के लिए दिव्य अस्त्र आग्नेय अस्त्र का संधान किया। क्रोध भरे हुए अर्जुन ने जे भी दिव्यास्त्र का प्रयोग किया, हजारों लाखों गंधर्व तत्काल भस्म हो गए। बाण का प्रभाव तत्काल भस्म हो गए लाखों गंधर्व। भीमसेन अपनी गदा के प्रहार से सेना को ऐसे रौंदते चले जा रहे थे जैसे कोई छोटी घास को रौंदता चला जाए। पांडवों के चलाए हुए दिव्यास्त्र से दुर्योधन आश्चर्यचकित हो रहा है कि जिनके सामने टिक नहीं पाए वो गंधर्व भाग रहे हैं, भस्म हो रहे हैं, मैं इनसे कैसे जीत पाऊंगा। वो ये नहीं सोच रहा मुझे बचा रहे। जैसे जाल बांध दिया गया ऐसे समस्त गंधर्वों को, जैसे पंजड़े में वो पक्षी बंद कर दिया, ऐसे समस्त गंधर्वों को अपने बाणों के जाल में बांध दिया। उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता अर्जुन ने रिष्टि, अस्त्र, शास्त्र, भल ऐसे बाणों का प्रयोग करके सबको बींध दिया। जब देखा कि गंधर्व सब बंद हो गए जैसे पिंजड़े में, ऐसे सबको एक एक को अर्जुन ने, जब चित्रसेन गंधर्व जो इनका मित्र है अर्जुन का, 5 वर्ष शिक्षा दी है, गान विद्या, अस्त्र विद्या सबकी, वो देवराज इंद्र के देखना है कितना बल अर्जुन में, कैसा दिव्यास्त्र का हस्त लाघव है। कूद पड़ा सामने और अर्जुन पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। अंतर्धान विद्या के द्वारा वो छिप कर अर्जुन से युद्ध कर रहे थे। दिव्यास्त्रों का प्रयोग, जो दिव्यास्त्र चलाता अर्जुन उसके उन अस्त्रों को काट देते।
अदृश्य होकर प्रहार करते हुए चित्रसेन ने अभिमंत्रित किए हुए मंत्र से वो बाण संधान कर अर्जुन से दिव्यास्त्रों के द्वारा काटते। अर्जुन ने कुपित होकर शब्द वेद, जहां जरा सा भी हल्का शब्द हो वहां बाण पहुंच जाए, तो उस अंतर ध्यान चित्रसेन को उससे बेंध दिया। जहां जरा सा वायु का भी शब्द होता वही प्रहार कर देते। चित्रसेन ने देखा कि अब तो मार ही डालेंगे अर्जुन, प्रकट हो गया और कहा, प्यारे सखा, तुम्हें पता होना चाहिए मैं तुम्हारा मित्र चित्रसेन हूं। अर्जुन ने देखा कि तो उन्होंने प्रणाम किया और कि आप सामने आकर के एक बार तो आते तो मैं जान तो जाता कि आप हैं। मुझे लगा कौन गंधर्व है। तो उनका ये देवराज इंद्र की आज्ञा थी कि आपके बल लाघव को देखना था। कुंती नंदन, मैं तुम्हारा मित्र चित्रसेन हूं और देखो मुझे कितना तुमने घायल कर दिया, दुर्बल कर दिया। ये अब हटाओ अपना धनुष। और जितने भी दिव्यास्त्रों का उपसंहार किया देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम परम प्रवीण हो गए हो। गंधर्वराज चित्रसेन, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये महाराज युधिष्ठिर के पास पहुंचे, हाथ पीछे बंधे हुए, घुटनों के बल दुर्योधन को सामने, उनकी स्त्रियों को, सबको कहा तुम तत्काल इनको खोलिए। अर्जुन ने तत्काल खोल, आराम से बैठ जाइए, आपको विशेष दुख तो नहीं हुआ? युधिष्ठिर जी ने पूछा। स्त्रियों सहित दुर्योधन सर झुकाए हुए बैठा, उसको लग रहा है पृथ्वी फट जाए तो मर जाऊं। जिनका मैंने बुरा किया वो मुझे इतना प्राण रक्षा की। चित्रसेन ने कहा, महाराज आपको पता है मैंने ऐसा क्यों किया? ये दुष्ट पापी, इसका अभिप्राय था कि आकर आप लोगों का उपहास करता। तो ये पहले ही भगवत प्रेरणा से देवराज इंद्र को पता चल गया था, इसलिए हमें आदेश किया था। इस अवस्था में आपने इसकी रक्षा की। इसने जो यशस्विनी द्रौपदी की हंसी उड़ाई है, इसका दंड यही कि इसको ऐसे ही मारा जाता, पर आप कृपालु इसलिए बचा लिया। चित्रसेन, नहीं नहीं, कदापि नहीं। जो एक बार मेरे से कह दे कि मैं आपकी शरण में आ गया हूं, मैं उसका कभी अमंगल नहीं होने दे सकता। तुम अर्जुन की प्रिय सखा हो और अर्जुन तुम्हारा शिष्य भी है, तुमने सिखाया है। देवराज की आज्ञा मान करके तुमने जो ऐसा किया ठीक है। अब आप जाओ और देवराज से मेरा प्रणाम कर देना, सकुशल। अर्जुन बोले, चित्रसेन कैसा भी हो, दुर्योधन है तो हम लोगों का भाई ही। आपने धर्मराज के आदेश का पालन किया, आपने इसे मुक्त किया, मुझे बहुत अच्छा। बोले, धनंजय भाई नहीं, आप इसे कुछ भी बोलो, ये पापी, ये फिर भी पाप ही करेगा। ये चाहे जितना इसको आप सुख देने की चेष्टा करें, ये मतवाला होकर आपको कष्ट ही देगा। उचित तो यही था कि इसका हम वध कर देते। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, नहीं नहीं। चित्रसेन ने कहा, देखा धोखा नहीं देखा, द्रौपदी के साथ कैसा बर्ताव, फिर भी आप कह रहे हैं नहीं नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, इसका कुटिल स्वभाव इसको जलाएगा। नहीं, हम सबका वो चाहिए कि धर्म से ये इसका स्वभाव, कितनी क्षमता हृदय में है। तदनंतर सब लोग युधिष्ठिर जी के पास बैठे हुए हैं। अजातशत्रु युधिष्ठिर अपने जो कंद मूल फल और बटलोई के प्रभाव से सबको पवाया, घायल थे पवाया, औषधियां लगवाई जंगली, क्योंकि ऋषि जन भी हैं, और कहा तुम सुखपूर्वक हस्तिनापुर को जाओ और राज्य भोगो। ऐसी उद्दंडता मत किया करो। कितना विशाल हृदय, मतलब था ही नहीं लगती कि साधु स्वभाव वाले महापुरुषों का हृदय कैसा होता है। तुम प्रसन्न रहना, कभी दुख मत पाना, युधिष्ठिर जी कह रहे। जाओ अपनी इन बधुओं को लो, और ये बात महाराज को न पहुंच पावे, नहीं तो उनको बड़ा दुख होगा। कितना ध्यान रखते हैं युधिष्ठिर जी। तुम बंधन मुक्त हुए, फिर कभी ऐसा दुस्साहस न करना। और हम लोग आपसे प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारा कभी अमंगल नहीं सोचते, आप वैमनस्य मत रखो, ऐसी कोई चेष्टा मत करो जिससे तुम्हारा मंगल हो जाए। युधिष्ठिर की ऐसी आज्ञा पाकर के
उसने पैर छुए झुक करके, युधिष्ठिर बड़े भाई भी तो है ना, पैर छुए, कुछ बोला नहीं, बस गर्दन ऊंची नहीं कर सकता, पैर छुआ और ऐसा लज्जित हो रहा है, आगे बढ़ा अपनी पत्नियों भाइयों को लेकर के, लज्जा से मुंह नीचा, खिन्न है, उसको लग रहा है कि अगर पृथ्वी फट जाए मैं मर जाऊं तो अच्छा, जिनका मैंने अहित किया उनके द्वारा मेरी रक्षा हुई। अब जो जो सैनिक मिलते महाराज की जो कहे चुप रहो आगे जैसे जैसे बढ़ता तो जो भागे हुए सैनिक थे सब, महाराज आप विजय को प्राप्त हुए, तो उसको ऐसा लगता है जैसे कोई थप्पड़ मार रहा हो, सारी शोभा नष्ट हो गई। कर्ण भाग कर आए, बोले मुझे पता था कि मेरा जो मित्र दुर्योधन है वो विजय प्राप्त करेगा गंधर्वों से, ये सौभाग्य की बात है कि तुमने पीठ नहीं दिखाई, मैं तो भाग पड़ा लेकिन तुम विजय प्राप्त करके आ गए, देखो देखते देखते तुमने गंधर्वों को भगा दिया, बस मैं यही चाहता हूं मेरा मित्र ऐसा ही विजयी हो। दुर्योधन रोने लगा। दुर्योधन ने कहा तुम्हें पता है मैं विजयी नहीं हुआ, मैं बांधा गया था, जान से मार दिया जाता, मेरी पत्नियों को बंदी बना लिया, तात तुम्हें पता नहीं मेरे प्राणों की रक्षा पांडवों ने की है, धिक्कार है हमारे पराक्रम को, धिक्कार है हमारे जीवन को, मेरे भाइयों सहित मेरी पत्नियों की रक्षा की पांडवों ने। कर्ण के होश उड़ गए। अरे उन मायावी गंधर्वों के सामने मैं एक क्षण भी खड़ा रहने लायक नहीं था, उन्हीं गंधर्वों को देखते देखते अर्जुन ने परास्त कर लिया और मुझे बंधन से मुक्त कर लिया। अब मैं नहीं, अब तो मैं यहीं मरूंगा, न हस्तिनापुर जाऊंगा, न किसी से बात करूंगा।